Hi everyone, welcome to Learning Impact. In today's lecture we will discuss what is social group, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, कुछ definitions by different sociologists, some terms पढ़ेंगे and group and individual का क्या relation है, इसकी essentials क्या है, characteristics, importance and how group affect individual behavior, and also at the last we will discuss some examples of social groups. So let's start. ओके पहले हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप क्या होता है। सोशल ग्रुप की मीनिंग के बारे में डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मीनिंग्स प्रपोज की हैं। अगर हम अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट का पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और फिर देखते हैं कि आखिर में कौन सी मीनिंग जो है वो जिस पे ज़्यादा सोशियोलॉजिस्ट एग्री हुए। तो पहले जो अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि सोशल ग्रुप डिनोट्स एनी फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल। कहीं भी जगह पे एक फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल का मतलब ये है कि अगर एक लोग जो है वो एक जगह पे प्रेजेंट है, उनका प्रेजेंस ही सोशल ग्रुप कहलाएगा। अगर उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं भी है, अगर उनके दरमियान कोई भी शेयर इंटरेस्ट, शेयर एक्टिविटी नहीं भी है, तब भी अगर वहाँ पे एक जगह पे बहुत ज़्यादा लोग जमा हो गए तो वो क्या होगा, सोशल ग्रुप को होगा। ये अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट ने कहा। जैसे फॉर एग्जांपल अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर वेटिंग, अगर फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट पे कुछ लोग जो है वो वेट करें अपने फ़्लाइट का, तो वो चूँकि वहाँ पे ज़्यादा लोग जमा हो गए हैं तो वो क्या कहलाएगा, सोशल ग्रुप कहलाएगा। इस मीनिंग को अर्लियर सोशियोलॉजिस्ट ने प्रपोज किया, लेकिन फिर बाद में कुछ सोशियोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि जस्ट फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल को सोशल ग्रुप का लफ्ज़ देना ये ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री या प्रिसाइज नहीं है। फिजिकल कलेक्शन ऑफ पीपल के लिए हम एग्रीगेशन या कलेक्टिविटी का लफ्ज़ यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा प्रिसाइज है क्योंकि कलेक्टिविटी का मतलब होता है कलेक्शन। तो अगर हमने जस्ट लोगों की गैदरिंग को ही लोग एक जगह पे गैदर हो गए तो हमने उसी को सोशल ग्रुप कहना है, तो हम इसको फिर कलेक्टिविटी क्यों नहीं कहते हैं, हम तो फिर इसको एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो उन्होंने इस मीनिंग को रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल कलेक्शन, बल्कि उन्होंने कहा कि अ नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। उन्होंने कहा कि अगर एक जगह पे या कोई भी नंबर ऑफ पीपल है, कोई कलेक्शन है लोगों का और उनका कोई कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है, अगर ये एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक जो है वो ज़्यादा लोग शेयर कर रहे हैं, मतलब ज़्यादा लोगों में वो कैरेक्टरिस्टिक पाए जाए, तो वो क्या होगा, वो सोशल ग्रुप कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर भी फ्लॉ था कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक को सोशियोलॉजिस्ट ने ज़्यादा डिफाइन नहीं किया कि किस किस्म की कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे है कॉलेज ग्रेजुएट्स। ठीक है, अब कॉलेज ग्रेजुएट्स है वो एक सोशल ग्रुप कहलाता है अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग, क्योंकि वो सेम कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। फिजिशियन, उनकी स्किल सेम है, तो यहाँ पे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि उनकी स्किल सेम है, तो वो एक सोशल ग्रुप है। ऑल पीपल, उनकी एज सेम है। मिलियनर, उन वो सारे रिच है, तो वो भी सोशल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक थी वो वेरी कर रही थी, वो प्रिसाइज नहीं थी। सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि अगर हमने कॉमन कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे ही सोशल ग्रुप को डिफाइन करना है तो इसको हम कैटेगरी क्यों नहीं कह सकते। वाई सोशियोलॉजिस्ट कंसिडर कैटेगरी वुड बी मोर सेटिस्फैक्टरी एंड प्रिसाइज टर्म टू बी यूज फॉर नंबर ऑफ पीपल हु शेयर सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। तो फिर बाद में सोशियोलॉजिस्ट ने भी इस मीनिंग को भी रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मीनिंग के लिए, ऐसी डेफिनेशन के लिए कैटेगरी का लफ्ज़ ज़्यादा प्रिसाइज है एज कम्पेयर टू सोशल ग्रुप। फिर उसके बाद सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, एनी काइंड ऑफ कलेक्टिव कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल हु रिपीटेडली इंटरेक्ट अकॉर्डिंग टू सम पैटर्न ऑफ एक्शंस एंड रिलेशनशिप। उन्होंने कहा कि कहीं भी कोई कलेक्टिव कॉन्टैक्ट हो लोगों का और उनके दरमियान कोई भी इंट्रैक्शन हो, लेकिन वो इंट्रैक्शन किसी खास पैटर्न को फॉलो करें। अब यहाँ पे जो फ्लॉ इन्होंने इस मीनिंग में जो फ्लॉ सोशल ग्रुप के बारे में, वो ये है कि वो पैटर्न अब किस किस्म का होगा। ठीक है, सम पैटर्न ऑफ एक्शन या रिलेशनशिप का मतलब ये है कि एक ख़ास फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशन हो जिसको फॉलो करके मैं दूसरे के साथ इंटरेक्ट करूँ। मतलब वो कोई कैजुअल नहीं होगी, कैजुअल रिलेशनशिप नहीं होगा। ठीक है, इसकी एग्जांपल सोशियोलॉजिस्ट ने दी, जैसे हम चर्च में जाते हैं, हम जितने भी रिलीजियस जगहों पे जाते हैं तो वहाँ पे क्या एक ख़ास पैटर्न के अकॉर्डिंग हम बिहेव करते हैं, या कोई क्लब है या फैमिली में भी सम टाइम। ठीक है, लेकिन इस डेफिनेशन में फ्लॉ ये था कि सोशियोलॉजिस्ट ने इसको अपोज कर दिया। उन्होंने कहा कि दिस डेफिनेशन एक्सक्लूड्स ऑल कैजुअल एंड मोमेंट्री मीटिंग्स ऑफ पीपल। फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपने फ्रेंड के साथ मेरी मीटिंग होती है, मैं उसके साथ कैजुअल मीटिंग करती हूँ, गपशप लगाती हूँ, तो क्या वो सोशल ग्रुप पे नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो तो अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग कोई ख़ास पैटर्न होना चाहिए। पैटर्न का मतलब ये है कि वो एक्शन प्रिडिक्टेबल हो। आज भी मुझे पता है कि चर्च में मैं किस तरह बिहेव करूँगी, कल भी अगर मैं चर्च जाऊँ तो मैं उसी तरह बिहेव करूँगी, क्योंकि चर्च के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह हैं कि मुझे वहाँ पे ज़्यादा नॉइस नहीं करना, मुझे खामोशी के साथ अपनी वर्शिप करनी है। लेकिन इन केस ऑफ द, जब हम कैजुअल मीटिंग की बात करें तो वो अनप्रिडिक्टेबल होता है। आज आप अपने फ्रेंड से एक तरीके से मिलते हैं, कल दूसरी तरीके से, तो वो इन केस ऑफ द सोशल ग्रुप
इन्होंने सोशियोलॉजिस्ट ने इस पर भी ये क्वेश्चन रेज किया इस मीनिंग पे। फिर आखिर में सोशियोलॉजिस्ट ने कहा कि ठीक है, अ नंबर ऑफ पीपल हु शेयर कॉन्शनेस ऑफ मेंबरशिप टुगेदर एंड ऑफ इंट्रैक्शन। सोशल ग्रुप क्या कहलाएगा कि कोई भी नंबर ऑफ पीपल है लेकिन उनके दरमियान कॉन्शनेस ऑफ मेंबरशिप है। इसका मतलब कॉन्शनेस ऑफ मेंबरशिप का मतलब ये कि वो बंदे का उस ग्रुप के साथ अटैच फीलिंग्स हो, उसे फील होता हो कि आई एम अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप, ठीक है, एंड ऑफ इंट्रैक्शन, और उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन भी हो नंबर ऑफ पीपल के दरमियान, तब वो सोशल ग्रुप कहलाएगा। अब ये जो मीनिंग जो इतनी ज़्यादा पहले सोशियोलॉजिस्ट ने डिफरेंट मीनिंग्स प्रपोज किए वो रिजेक्ट हुई, और आखिर में हमारे पास ये वाली जो मीनिंग सोशल ग्रुप की सामने आई, इट इज़ कंसिडर मोर एक्सेप्टेबल एंड प्रिसाइज टू नाउअडेज, ठीक है। आजकल ये जो मीनिंग है इसको एक्सेप्टेबल माना जाता है सोशल ग्रुप के बारे में कि क्या होना चाहिए, कॉन्शनेस ऑफ मेंबरशिप होनी चाहिए, वो बंदा जो उस ग्रुप का हिस्सा है उसके उस ग्रुप के साथ कोई अटैच फीलिंग्स होनी चाहिए, और आल्सो देयर मस्ट हैव इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए उन लोगों के दरमियान। जस्ट फिजिकल कलेक्शन जो है वो जस्ट फिजिकल कलेक्शन सोशल ग्रुप नहीं बना सकता। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल two persons waiting for a bus must not be a group but would become a group if they start a conversation, a fight or any other interaction। अब अगर फॉर एग्जांपल बस में दो लोग बैठे हैं, ठीक है, अब वो हर बंदे ने खामोशी के साथ वो एज अ पैसेंजर वो है, उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन नहीं है, वो दोनों एक दूसरे के लिए स्ट्रेंजर है, तो वो सोशल ग्रुप नहीं बनेगा। लेकिन जब वो उनके दरमियान किसी भी टॉपिक को लेके कोई सिमिलर शेयर इंटरेस्ट या सिमिलर एक्टिविटी या कोई भी सिमिलर टॉपिक को लेके कोई कन्वर्सेशन शुरू हो जाए या किसी भी बात पे कोई क्लैशेस आ जाए, तो चूंकि उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगी तो वो क्या कहलाएगा, वो फिर सोशल ग्रुप बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमने बात की ना कि इंट्रैक्शन की, अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इंट्रैक्शन के लिए मेरे सामने एक बंदा बैठा हो तो तब मेरा उसके साथ इंट्रैक्शन हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दिस मीनिंग इंट्रैक्शन किसी भी, फॉर एग्जांपल टेलीफोन पे भी अगर कोई बंदा दूसरी जगह पे है तो तब भी मेरे उसके साथ कोई भी इंट्रैक्शन हो तो वो भी सोशल ग्रुप कहलाएगा, ठीक है। व्हेन चिल्ड्रन दे बिगेन टू प्ले टुगेदर और बॉय मीट्स गर्ल, ठीक है, और बिजनेस एग्जीक्यूटिव दे डिस्कवर अ कॉमन इंटरेस्ट इन द स्टॉक मार्केट और द बेसबॉल गेम दे द ग्रुप बिगेन टू डेवलप। ये सारी जो चीज़ें, फॉर एग्जांपल बेसबॉल गेम कोई खेल रहे हैं तो वो आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं सिमिलर एक्टिविटी को लेके, कोई भी चिल्ड्रन जो वो आपस में खेल रहे हैं तो वो आपस में सोशल ग्रुप बन जाता है क्योंकि हर बंदा उस टीम का हिस्सा होता है और उनके दरमियान इंट्रैक्शन होती है। ओके, देन एसेंस ऑफ सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप का एसेंस क्या है? एसेंस का जो सिनोनिम है वो है मतलब सोल। अब यहाँ पे सोशल ग्रुप का एसेंस से क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ें जो अगर हम निकाल दें तो सोशल ग्रुप विल नो लॉन्गर एग्जिस्ट। वो चीज़ें क्या है? एसेंस ऑफ सोशल ग्रुप इज़ नॉट फिजिकल क्लोजनेस बट अ कॉन्स्टेंटनेस ऑफ इंट्रैक्शन। सॉरी, हमने पहली मीनिंग पढ़ा कि एसेंस फिजिकल जो फिजिकल क्लोजनेस था, सोशियोलॉजिस्ट ने उसको सोशल ग्रुप कहा, लेकिन एसेंस ऑफ सोशल ग्रुप जो आजकल की मीनिंग के मुताबिक है वो फिजिकल क्लोजनेस इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्शियसनेस ऑफ इंट्रैक्शन इंपॉर्टेंट है, मतलब इंडिविजुअल्स के दरमियान इंट्रैक्शन ज़रूरी है। अब वो इंट्रैक्शन किसी भी तरीके से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ बस ड्राइवर अनाउंस्ड दैट ही इज स्टॉपिंग फॉर अ बियर, एन एग्रीगेशन ऑफ पैसेंजर्स दे प्रॉम्प्टली बिकम अ ग्रुप शेयरिंग देयर अनोइंग एंड प्रोटेस्टिंग देयर डिले। फॉर एग्जाम्पल, अगर पैसेंजर जो है वो बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो वो हर बंदा खामोशी से अपना कोई एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि हर बंदा जो है वो फॉर एग्जाम्पल अपने फ़ोन में लगा है, तो इस केस में वो सोशल ग्रुप नहीं है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाए, जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी गई कि बस ड्राइवर जो है वो कहता है कि मैं थोड़ी देर के लिए बस को रोक रहा हूँ, तो चूंकि पैसेंजर्स लेट हो रहे हैं तो वो सारे क्या करते हैं, अनोइंग शो करते हैं। तो अनोइंग क्या है? ये भी एक काइंड ऑफ इंट्रैक्शन है। देखिए, एक बात ज़रूरी है, इंट्रैक्शन जो है वो सिर्फ पॉजिटिव ज़रूरी नहीं है कि हम इंट्रैक्शन जो है वो जस्ट नाइस टू मीट यू या ग्रीटिंग्स को हम इंट्रैक्शन कहते हैं। इंट्रैक्शन जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है, फाइट भी एक किस्म का इंट्रैक्शन है, अनोइंग भी आप शो करते हैं, ये भी इंट्रैक्शन है। तो चूंकि जब पैसेंजर जो है वो प्रोटेस्ट करते हैं, वो अपना जो है अनोइंग शो करते हैं, तो इस केस में वो क्या बन जाता है, सोशल ग्रुप। इससे पहले वो सोशल ग्रुप नहीं था, ठीक है। अब यहाँ पे जो कॉन्शनेस ऑफ इंट्रैक्शन है ये किसी भी तरीके से हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेनी पीपल इफ दे रेयरली मीट बट इंट्रैक्ट बाय टेलीफोन। अगर टेलीफोन के थ्रू भी मैं किसी बंदे से इंट्रैक्ट कर रही हूँ तो अगर वो बंदा, अब इस केस में तो फिजिकल क्लोजनेस नहीं हुई ना। अब अगर मैं एक सिटी में हूँ और दूसरा जो है, मैं पाकिस्तान में हूँ और इंडिया में कोई दूसरा है, मैं उसके साथ टेलीफोन पे इंट्रैक्ट करती हूँ, अब इस केस में तो फिजिकल क्लोजनेस है ही नहीं, लेकिन चूंकि इंट्रैक्शन है तो ये भी सोशल ग्रुप है, ठीक है। थ्रू लेटर्स कर सकते हैं, बुलेटिन्स या मैगजीन्स इज आल्सो कंसिडर सोशल ग्रुप,
किसी भी वे में आपका कोई इंट्रैक्शन हो किसी दूसरे के साथ, वो सोशल ग्रुप है। द टर्म ग्रुप कवर्स मैनी काइंड्स ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, ठीक है। इंट्रैक्शन ज़रूरी है, मतलब वो बंदा आइसोलेशन में ना हो, उसका इंट्रैक्शन हो, कन्वर्सेशन हो सकता है, लेटर के थ्रू भी हो सकता है, रिटर्न फॉर्म में आपने किसी के साथ इंटरेक्ट किया, तो ये सारा क्या है, ये सोशल ग्रुप कहलाएगा। ओके, व्हाट डज इट मीन बाय सोशल ग्रुप। अब हम आखिर में पढ़ते हैं कि हमारे पास सोशल ग्रुप की मीनिंग क्या बनी। आखिर में क्या है कि when two or more person they are in state of interaction, तो वो क्या कहलाएगा, ग्रुप कहलाएगा। मतलब ये बात तो फाइनल है कि उनके दरमियान कोई इंट्रैक्शन होना चाहिए। सम कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन एंड पार्टिसिपेट इन सिमिलर एक्टिविटीज़। अब ऑब्वियसली जब उनके दरमियान इंट्रैक्शन होगा तो इंट्रैक्शन किसी या तो उनके दरमियान कोई तो चीज़ कॉमन होगी जिसको लेके इंट्रैक्शन होगा ना, या तो कोई कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अटेंशन या कोई चीज़ जो कि उनको अट्रैक्ट कर रही है, कोई भी रीज़न हो सकती है, या उनकी दरमियान कोई सिमिलर एक्टिविटी में वो सारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसलिए वो इंटरेक्ट कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर पॉलिटिकल पार्टी है, उन सारों का चूँकि सिमिलर एक्टिविटी है तो इसलिए वो उनके दरमियान इंट्रैक्शन होती है और वो एक सोशल ग्रुप बन जाता है, ठीक है। एनी कलेक्शन ऑफ पीपल हु हैव बॉट इनटू सोशल रिलेशनशिप, कोई भी कलेक्शन ऑफ पीपल है लेकिन अगर उनके दरमियान इंट्रैक्शन हो गई तो वो सोशल ग्रुप है, अगर इंट्रैक्शन नहीं है तो वो सोशल ग्रुप नहीं है। सोशल ग्रुप इज़ ऑलवेज डायनामिक एंड इज़ नॉट स्टेटिक, ये कभी भी स्टेटिक नहीं रहती, क्योंकि जिस तरह हमने कहा, एग्जाम्पल हमने डिस्कस किया कि एक बस में पैसेंजर्स बैठे हैं, वो सोशल ग्रुप नहीं था, लेकिन अचानक जब उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो वो सोशल ग्रुप बन गया। फिर जब वो प्रोटेस्ट ख़त्म कर देगा, आराम से दोबारा बैठ जाए, तो फिर वो दोबारा सोशल ग्रुप नहीं रहता। तो हम इसलिए नहीं कह सकते कि सोशल ग्रुप स्टैटिक, ठीक है, ये हर मोमेंट के साथ चेंज भी हो सकता है। सोशल ग्रुप में चेंजेस फॉर्म, इसकी डिफरेंट टाइप्स होती है। इट मे बी ऑन द बेसिस ऑफ साइज, जिस फॉर एग्जांपल 2 इंडिविजुअल्स के दरमियान इंट्रैक्शन है तो वो डाइट है, अगर 3 इंडिविजुअल्स के दरमियान है तो वो ट्राइड है, अगर इससे भी ज़्यादा है तो लार्जर ग्रुप है। इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हो सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टेंट, प्राइमरी है या सेकेंडरी है, इन एंड आउट ग्रुप है। तो इसके बहुत सारे टाइप्स हैं जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ भी है कि सोशल ग्रुप जो है इसकी अपनी फॉर्म चेंज करता रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद है सोशल ग्रुप में स्पेंड इट्स एक्टिविटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, जिस एक्टिविटी की बेस पे लोगों के दरमियान इंट्रैक्शन हो रही है उस एक्टिविटी का कोई ख़ास टाइम स्पेन नहीं है। हो सकता है उन्होंने एक्टिविटी स्टार्ट कर दी और आज ही ख़त्म कर दी। फॉर एग्जांपल मैं अपने फ्रेंड के साथ मिलकर आज कोई असाइनमेंट कर रही हूँ, मेरा उसके साथ इंट्रैक्शन आया बिकॉज ऑफ द सिमिलर एक्टिविटी, रात तक हमने असाइनमेंट कंप्लीट कर दिया, वो अपने घर चली गई, मैं अपने घर, तो वो सोशल ग्रुप ख़त्म हो गया, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो चूँकि उनका जो एक्टिविटी है उसका टाइम स्पेन ज़्यादा होता है, ज़्यादा देर तक, तो इस केस में उसका टाइम ज़्यादा है एक्टिविटी का, तो सोशल ग्रुप ज़्यादा वक्त तक जो है वो इस्टेब्लिश रहेगा। तो इस एक्टिविटी में सोशल ग्रुप में स्पेंड इट्स एक्टिविटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। एंड एग्जांपल्स ऑफ सोशल ग्रुप कुड बी फॉर एग्जांपल क्रिकेट क्लब है चूँकि उनका सिमिलर इंटरेस्ट होता है, एंड पॉलिटिकल पार्टी, इन सब का क्या है, सिमिलर इंटरेस्ट है, सिमिलर एक्टिविटी है, इसलिए उनके दरमियान स्टेट ऑफ इंट्रैक्शन है एंड इट इज़ कॉल्ड सोशल ग्रुप। ओके, व्हाट आर द डेफिनेशंस ऑफ सोशल ग्रुप बाय डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट। अब हम डिस्कस करते हैं कि सोशल ग्रुप को डिफरेंट सोशियोलॉजिस्ट किस तरह डिफाइन करते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑकबर्न, ऑकबर्न कौन थे, हु वाज अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट, इनका फुल नेम है विलियम फील्डिंग ऑकबर्न। जॉर्जिया में पैदा हुए और फ्लोरिडा में इनकी डेथ हो गई थी। इन्होंने सोशियोलॉजी का जिनमें सोशियोलॉजी में इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये कि इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर लैग का जो कॉन्सेप्ट है एंड रेफरेंस ग्रुप का कॉन्सेप्ट वो सोशियोलॉजी में ऑकबर्न ने दिया, ठीक है। ये इनका ब्रीफ सा इंट्रो था। हम पढ़ते हैं कि ऑकबर्न ने किस तरह डिफाइन किया सोशल ग्रुप को। वो कहता है कि व्हेन एवर टू और मोर इंडिविजुअल्स दे कम टुगेदर एंड इन्फ्लुएंस वन अनदर दे मे बी कॉल्ड अ सोशल ग्रुप। कोई भी 2 और मोर इंडिविजुअल्स है, देखिए 2 और मोर इंडिविजुअल्स इसलिए ज़रूरी है कि एक बंदा अकेले, अगर एक बंदा आइसोलेटरी है या आइसोलेशन में है तो इस केस में तो सोशल ग्रुप बन ही नहीं सकता। सोशल ग्रुप बनता है उसके लिए 2 लोगों का कम अज़ कम, एटलीस्ट अगर डाइट ग्रुप है द स्मॉलेस्ट साइज ग्रुप, उसके लिए 2 लोगों का होना ज़रूरी है। तो 2 और मोर इंडिविजुअल्स वो आपस में क्या करते हैं, दे कम टुगेदर एंड दे इन्फ्लुएंस वन अनदर, वो एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब इन्फ्लुएंस किस तरह करते हैं, इन्फ्लुएंस में इसका जो ही वॉज एक्चुअली रेफरिंग टू द सोशल प्रेशर एंड कन्फॉर्मिटी। जब भी आप ग्रुप में बैठते हैं, ठीक है, और फॉर एग्जांपल अगर आप क्लासरूम में बैठे हैं, वो भी एक सोशल ग्रुप है। टीचर जो है वो एक क्वेश्चन करे आप लोगों से, तो अगर पूरी क्लास जो है वो एक ही आंसर पे एग्री करे, जैसे ज़्यादातर मैथमेटिक्स के क्लास में होता है कि ज़्यादा पूरी क्लास का फॉर एग्जांपल एक आंसर आया और आपका एक क्वेश्चन का दूसरा आंसर आया, तो फॉर एग्जांपल अगर आपका क्वेश्चन सही है लेकिन पूरी क्लास ने गलत सॉल्व किया है, फिर भी अगर पूरी क्लास एक पॉइंट पे वो एग्री कर रही है कि इसका आंसर जो है वो ये आता है,
तो आप अपने जो आपका आंसर चूंकि राइट है तब भी आप डाउट में होते हैं कि सारी क्लास कैसे गलत हो सकती है, ठीक है। तो इस केस में क्या कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू ऑगबर्न, जब भी आप ग्रुप में बैठते हैं तो वो आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप आइसोलेशन में आप यही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सॉल्व करिए, आंसर निकालें, तो आप कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं। लेकिन जब सारे ग्रुप के लोग जो है वो एक आंसर बता रहे हो, आप दूसरा, तो इस केस में आपका बिहेवियर इन्फ्लुएंस होता है। तो आप क्या करते हैं, आप कन्फर्मिटी शो करते हैं, आप भी कोशिश करते हैं कि हाँ शायद मैंने जो आंसर लिखा है मैंने गलत किया होगा, पूरी क्लास गलत नहीं हो सकती। तो आप अपना आंसर छोड़ के उन पे बिलीव करना स्टार्ट करते हैं। यू स्टार्ट टू कन्फर्म टू द ग्रुप नॉर्म्स, ठीक है। ये जस्ट एक और जनरल एग्जाम्पल थी। तो in this way the group influence an individual when they come together and form a group, ठीक है। So he was actually referring to the social pressure and conformity to group norms which can lead to individuals to adopt certain beliefs and behavior। वो आपको कंपेल करते हैं कि आप भी उसी तरह बिहेव करें जिस तरह मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप बिहेव कर रही है। और ये फिर उसके बाद डेफिनेशन दी मैक्लेवर ने। मैक्लेवर कौन थे, उनका फुल नेम रॉबर्ट मॉरिसन मैक्लेवर था, जो स्कॉटलैंड में पैदा हुए, न्यूयॉर्क में इनकी डेथ हुई। ओके, सोशियोलॉजी में इनका कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने कम्युनिटी एंड सोसाइटी का जो कॉन्सेप्ट था उसको एलिब्रेट किया। और कम्युनिटी एंड सोसाइटी का कॉन्सेप्ट उन्होंने अपनी एक किताब कम्युनिटी अ सोशियोलॉजिकल स्टडी में उन्होंने एक्सप्लोर किया था। अच्छा, इन्होंने कैसे डिफाइन किया सोशल ग्रुप को, इन्होंने कहा दैट बाय ग्रुप वी मीन एनी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स हु आर ब्रॉट इनटू सोशल रिलेशन विद वन अनदर। सोशल रिलेशन का मतलब क्या है, सोशल इंट्रैक्शन, ठीक है। मतलब कोई भी कलेक्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग है लेकिन उनके दरमियान सोशल रिलेशनशिप है या सोशल इंट्रैक्शन कह सकते हैं, तो वो क्या है, वो सोशल ग्रुप है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा सिंपल डेफिनेशन उसने दी है, इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जस्ट कलेक्शन ऑफ पीपल हो, उनके दरमियान सोशल रिलेशन हो, जैसे फॉर एग्जांपल क्रिकेट क्लब जो हमने डिस्कस किया, अगर कोई सारे जो है वो टीम मिलके क्रिकेट खेल रही है तो वो क्या है, वो भी सोशल ग्रुप है, कलेक्शन ऑफ पीपल है और सोशल इंट्रैक्शन भी है उनके दरमियान, तो ये भी सोशल ग्रुप है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मैक्लेवर। ओके, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशन बाय शारिफ एंड शारिफ। पहले हम इनका थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रो देखते हैं। ये मुजफ्फर शारिफ एंड कैरोल वुड शारिफ इनका पूरा नाम था, कपल थे, तुर्किश अमेरिकन सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। असल में बेसिकली ये सोशल साइकोलॉजिस्ट थे। इनका फेमस एक्सपेरिमेंट था रॉबर्ट्स कैव एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 1950s में कंडक्ट किया। रॉबर्ट्स कैव एक्सपेरिमेंट क्या था कि इन्होंने एक ग्रुप को लिया, ठीक है, और उनको लेके गए एक इलाके में और फिर वहाँ पे इनकी ग्रुप्स बना लिए। तो जब जिन लोगों को ये लोग लेके गए थे वो असल में फ्रेंड्स थे, मतलब उनका आपस में इंट्रैक्शन था, लेकिन जब वो उनको लेके गए और इनके दो ग्रुप्स बना दिए और उनके दरमियान कंपटीशंस करवाए, तो इससे उन लोगों के एक दूसरे के लिए हॉस्टिलिटी के फीलिंग ज़्यादा हो गए। इससे पहले उनकी, चूँकि वो आपस में उनकी फ्रेंडशिप भी थी, कोऑपरेशन भी था, लेकिन जब कंपटीशन में वो लोग आ गए तो इनमें हॉस्टिलिटी के फीलिंग्स आ गए। तो इस एक्सपेरिमेंट से उसने ये कंक्लूड किया कि जब इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड हॉस्टिलिटी कब इमर्ज होती है, जब दो ग्रुप जो है उनके हम कंपटीशन में लाते हैं, और इसको इसने नाम दिया रियलिस्टिक ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का, ठीक है। अच्छा, इसने सोशल ग्रुप को किस तरह डिफाइन किया, इन्होंने सोशल ग्रुप को डिफाइन किया दैट ग्रुप इज अ सोशल यूनिट, सोशल यूनिट है ग्रुप, ठीक है। इट कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल। इसको सोशल यूनिट क्यों कहते हैं, क्योंकि इट इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल इज अ unit of our society, the social unit because there are number of individuals who interact with each other, जो कि एक दूसरे के साथ इंट्रैक्ट करें। मतलब ये है कि उनके दरमियान सोशल रिलेशनशिप का होना ज़रूरी है, ठीक है, एंड उनके दरमियान कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स का होना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्या है कि इंट्रैक्शन का होना ज़रूरी है, सेकेंड कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, मतलब सिमिलर एक्टिविटी हो सकती है, कोई सिमिलर इंटरेस्ट, हैविंग क्लियर रोल रिलेशनशिप। रोल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, रोल असाइनमेंट होनी चाहिए कि एक बंदे ने कौन सा काम करना है। सो ग्रुप में ज़्यादातर होता है एक बंदा जो वो लीड करता है, ग्रुप को लीडर कहलाता है, सारे बाकी फॉलोअर्स होते हैं, कोई जो है वो मैनेज करता है, ठीक है। तो हर ग्रुप में डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ ग्रुप, इसमें हर इंडिविजुअल का अपना रोल होता है। तो रोल रिलेशनशिप होना चाहिए ग्रुप में, एंड सोशल रैंक्स होनी चाहिए, ठीक है। सोशल स्ट्रेटिफिकेशंस होनी चाहिए कि एक बंदा फॉर एग्जांपल अगर लीडर है तो उसका रैंक जो है वो सबसे टॉप रैंक होता है, फॉलोअर्स उसके पीछे होते हैं ज़्यादा। तो सोशल रैंक्स, कोई डिवीजन होना चाहिए ग्रुप के दरमियान एंड इंडिविजुअल्स के दरमियान, एंड हैव नॉर्म्स टू गवर्न देयर बिहेवियर। और हर ग्रुप के अपनी नॉर्म्स होने चाहिए जो कि उन बिहेवियर जो कि इंडिविजुअल्स के बिहेवियर को गवर्न करें, ठीक है। अब नॉर्म्स जो है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द सोशल ग्रुप पे। अब फॉर एग्जांपल जिस तरह हमने डिस्कस किया चर्च,
तो वहाँ पे जब आप जाते हैं, वहाँ पे वर्शिप करते हैं, वहाँ के नॉर्म्स, और फॉर एग्जांपल आप बुक क्लब में जाते हैं या क्रिकेट क्लब में जाते हैं, वहाँ के नॉर्म्स डिफरेंट हैं। तो इसलिए लेकिन अकॉर्डिंग टू शेरिफ एंड शेरिफ 4-5 चीज़ें ज़रूरी है सोशल ग्रुप के लिए। पहला क्या, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल ज़रूरी है, कलेक्शन उनका होना चाहिए, इंट्रैक्शन होना चाहिए, कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स होने चाहिए, क्लियर रोल रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल रैंक्स एंड नॉर्म्स होने चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सोशल ग्रुप कहलाएगा। ओके, हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल और ग्रुप का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कि इंडिविजुअल को सोशियोलॉजी में किस तरह डिफाइन करते हैं। इंडिविजुअल को हम कहते हैं सिंगल यूनिक ह्यूमन बीइंग, जिसका कोई पर्सनल थॉट्स हो, बिलीव्स हो एंड एक्शंस हो, वो इंडिविजुअल कहलाता है। अब इंडिविजुअल एंड ग्रुप का आपस में क्या रिलेशन है। इंडिविजुअल जब भी ग्रुप में होता है वो डिफरेंटली बिहेव करता है एज कम्पेयर टू आइसोलेशन। ठीक है, एंड इट्स समथिंग ऑब्जर्वेबल। जब आप आइसोलेशन में होते हैं आप नेचुरल वे में बिहेव करते हैं, जब आप ग्रुप में होते हैं आप कोशिश करते हैं, आप ग्रुप नॉर्म्स को भी देखते हैं, आप सामने वाले बंदे को भी देखते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, ग्रुप और इंडिविजुअल जो है इनका आपस में बहुत इट हैज़ अ डीप लिंक। ठीक है, और इसी वजह से हम इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे पढ़ते हैं कि किस तरह के लिंक्स हैं इनके दरमियान। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं कोरियन वॉर या जितने भी वॉर्स होती हैं दुनिया में, ठीक है, उसमें क्या ज़्यादातर टेक्निक्स यूज़ होती है सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की, कैद तन्हाई, मतलब एक प्रिजनर को लेके उसको अकेले में कैद कर देते हैं, बाकी लोगों को, हर बंदे को तन्हाई में कैद कर देते हैं। आइसोलेशन ऑफ स्मॉल ग्रुप प्रिजनर्स, ये भी ज़्यादातर यूज़ होता है। एंड फ्रीक्वेंट शिफ्टिंग ऑफ पर्सनल, ज़्यादातर टू हैम्पर इंफॉर्मेशन ऑफ द कोहेसिव ग्रुप्स। अच्छा, ये जितनी भी टेक्निक्स है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट है, आइसोलेशन है, स्मॉलर ग्रुप्स प्रिजनर्स बना देते हैं या फ्रीक्वेंटली शिफ्ट करते हैं पर्सनल को और प्रिजनर्स को भी अगर वो ग्रुप में है फॉर एग्जांपल, तो ये सारी जो टेक्निक्स है ये किस लिए यूज़ होती हैं। एक्चुअली इसके पीछे जो मेन फेनोमेना है वो ये है कि इंडिविजुअल जब ग्रुप में होता है तो वो ज़्यादा कोहेसिव होता है, ग्रुप कोहेशन को कम करने के लिए। ठीक है, ग्रुप जो इनके दरमियान जो एक यूनिटी है उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इंडिविजुअल जो है वो जब आइसोलेशन में होता है तो उसकी इंकरेजमेंट और इनकी मोटिवेशन जो है वो कम होती है। तो इन चीज़ों को यूज़ करने के लिए क्या करते हैं, ये सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और इस तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वॉर में, ताकि इनके इंकरेजमेंट और इनके जो हौसला है उनको कम किया जा सके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल अ मिलिट्री यूनिट है जिसकी कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट होती है, तो इट कैन नेवर बी अ टॉप आउटफिट। जब भी मिलिट्री यूनिट हो और उसकी कंटिन्यूसली रिप्लेसमेंट होती है, ट्रांसफर्स होती है, तो कभी भी चूंकि वो एक स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप नहीं बना पाती अपने लोगों के साथ। और इसकी रीज़न क्या होती है, क्योंकि रिप्लेसमेंट की वजह से जो इनका कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप है वो कम हो जाता है। उनको ये फील ही नहीं होता कि मैं इस ग्रुप का हिस्सा हूँ, उनको लगता है कि ये तो जस्ट टेम्प्रेरी है, मुझे इसके बाद दूसरे ग्रुप में जाना है, क्योंकि फ्रीक्वेंटली होता है रिप्लेसमेंट। तो जब स्ट्रॉन्ग सोशल ग्रुप नहीं बनता तो वो ज़्यादा इफेक्टिव फिर नहीं होता। नो मैटर हाउ वेल क्वालिफाइड इंडिविजुअल सोल्जर्स आर, द रिप्लेसमेंट्स आर नॉट वर्थ मच अंटिल दे बिकम द रियल मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। अब एक बंदे का एक ग्रुप के लिए, रियल मेंबर के लिए, एक बंदा तब एक ग्रुप का रियल मेंबर बनता है जब वो इसका डिपेंडेंसी उसकी क्वालिफिकेशन पे नहीं, अगर बहुत ही काबिल है, लेकिन अगर आप बार बार उसकी रिप्लेसमेंट करवा रहे, बार बार उसकी ट्रांसफ़र करवा रहे, तो वो उस ग्रुप का रियल मेंबर नहीं बन पाता। क्योंकि सोशल ग्रुप की हमने डेफिनेशन में पढ़ा कि क्या होता है, कॉन्शियसनेस ऑफ मेंबरशिप ज़रूरी है। कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप किस तरह आएगा, फ्रीक्वेंट इंट्रैक्शन होगी और उस बंदे की उस ग्रुप के साथ कोई अटैचमेंट होगी। जब आप बार बार उसका ग्रुप चेंज करवाएंगे तो कोई उसको गारंटी नहीं होगी कि मैं इस ग्रुप का परमानेंट मेंबर हूँ या नहीं। तो इस केस में वो क्या होता है, वो रियल मेंबर नहीं बनता ग्रुप का और ग्रुप कोहेशन कम हो जाती है। ग्रुप कोहेशन क्या होती है, ये सारे टर्म्स जो हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको जो सोशियोलॉजिस्ट है बैडमैन एंड चिन, उन्होंने कहा कि डाइंग इज़ ईजी फॉर एनीवन लेफ्ट अलोन अ कॉन्सेंट्रेशन कैंप। जो लोग अकेले रह जाते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, उनके लिए मरना ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि उनके लिए क्या होता है, उनकी मोटिवेशन लेवल बहुत कम हो जाती है आइसोलेशन में। इन केस अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इसको कंपेयर करें ग्रुप के साथ, ग्रुप प्रिजनर्स होते हैं तो उनको कमज़ोर करना इतना आसान नहीं होता। एंड इसको जो बाइडरमैन है उन्होंने कहा कि एक्चुअली ये सारे इसीलिए यूज़ होते हैं, क्योंकि ये सारे टेक्निक्स, क्योंकि इट्स अ कॉल्ड ए सिस्टमैटिक अटैक अगेंस्ट द ग्रुप टाइज, के ग्रुप टाइज को जब तक कम नहीं करेंगे तब तक एनिमीज़ कमज़ोर नहीं होंगे। तो इसलिए ये टेक्निक इस्तेमाल होती है
इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप का लिंक हमें इन टेक्निक से मिलता है कि किस तरह इंडिविजुअल और सोशल ग्रुप का आपस में लिंक है, ठीक है, और किस तरह एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। हम अब डिस्कस करते हैं सम मेजर इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रुप ऑन द इंडिविजुअल बिहेवियर। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस जो कि हमें एक्सपेरिमेंट्स के बाद पता चले, जैसे फॉर एग्जांपल कन्फॉर्मिटी एक्सपेरिमेंट। हमने डिस्कस किया कन्फॉर्मिटी क्या होता है, जब आप ग्रुप नॉर्म्स के साथ अलाइन करने की कोशिश करते हैं, और इसके पीछे साइकी क्या होती है, इंडिविजुअल क्यों कोशिश करता है कि वो ग्रुप नॉर्म के साथ अलाइन करे या उसके साथ एग्री करे। क्योंकि जब वो उसके साथ एग्री नहीं करता तो वो अपने आप को बहुत डेविएंट फील करता है, वो नेगेटिव सेंस में खुद को फील करता है कि शायद आई एम डेविएंट, और डेविएंट का जो लफ्ज़ है ये ज़्यादातर नेगेटिव सेंस में लिया जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल्स ऑफन एडजस्ट देयर बिहेवियर्स और बिलीव्स टू अलाइन विद द ग्रुप्स नॉर्म और एक्सपेक्टेशन। इस पे जो फर्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट था वो सोलोमन एश ने कंडक्ट किया था कन्फॉर्मिटी पे, और वहाँ से पता चला कि इंडिविजुअल जो है वो कैसे अपने बिहेवियर को ग्रुप नॉर्म्स के मुताबिक जो है अलाइन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर एक बंदा जो है वो ग्रुप में नहीं है, ग्रुप में है, तो वो अब उनका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाई होता है। अगर वो आइसोलेशन में है तो वो अपने नेचुरल वे में बिहेव करता है। ओबीडियंस, ग्रुप्स कैन इन्फ्लुएंस ओबीडियंस टू अथॉरिटी इवन इफ इट कॉन्ट्रोडिक्ट्स पर्सनल मॉरल्स, ठीक है। फिर उसके बाद ओबीडियंस टू अथॉरिटी का जो एक्सपेरिमेंट था, ये मिलग्रम ने जो है ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, और इसमें उसने कहा कि इसमें जो आखिर में कंक्लूजन आया वो ये था कि ग्रुप्स जो है वो इन्फ्लुएंस करते हैं ओबीडियंस टू अथॉरिटी का। अब इसका क्या मतलब है, ग्रुप में हमेशा होता है कि एक बंदा लीडर होता है, वो अपने फॉलोअर्स को कहता है, को डायरेक्शंस देता है। तो उसने कहा कि अगर एक ग्रुप में सोशल कोहेजन बहुत ज़्यादा है तो उसके लीडर जो भी उनको ऑर्डर करते हैं फॉलोअर्स को, तो वो मानते हैं। इवन कि अगर वो ऑर्डर जो है वो इस तरह है कि उससे पर्सनल मॉरल्स या वो इथिक्स के ख़िलाफ़ है, तब भी चूँकि अथॉरिटी का इतना असर होता है कि वो ओबीडियंस, मतलब वो ओबीडियंस शो करते हैं उस अथॉरिटी को इन केस ऑफ द मोर कोहेसिव सोशल ग्रुप, ठीक है। फिर है सोशल फैसिलिटेशन, इंडिविजुअल की परफॉर्मिंग। जब भी आप सिंपल टास्क या जो भी टास्क आप ग्रुप में परफॉर्म करते हैं तो परफॉर्मेंस ज़्यादा होती है, इट्स ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल आप ग्रुप टीम वर्क जो है वो जब भी, फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी में आप कोई भी काम जो है वो आप ग्रुप में करते हैं तो वो ज़्यादा परफॉर्मेंस, उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। सोशल लॉफिंग, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, हम फ्रेंड्स का ग्रुप मिलके कोई एक असाइनमेंट कर रहे हैं, तो मेरे जहन में ज़्यादातर यही होगा कि बस मुझे इतनी ज़्यादा क्या एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत है, मेरे बाकी फ्रेंड्स हैं वो हेल्प कर देंगे, ठीक है, ये काम वो कर देंगे, वो कहता है ये काम वो कर देंगे। तो इस केस में क्या होता है, हर बंदा जितना उसका एवरेज एफर्ट है उससे वो लेस एफर्ट डालता है ग्रुप में, क्योंकि उसको ये होता है, वह दूसरे से एक्सपेक्ट करता है कि वो इसका बोझ उठाएगा, जो मैं मेहनत लेस एफर्ट करें तो कोई बात नहीं, दूसरा कर लेगा। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड सोशल लॉफिंग। तो इंडिविजुअल बिहेवियर ग्रुप में अफेक्ट होता है। कन्फॉर्मिटी, इट्स वन एग्जाम्पल के वो ग्रुप नॉर्म्स के साथ अलाइन करता है। आल्सो वो ओबीडियंस होता है, वो ओबीडियंट होता है अथॉरिटी फिगर को, जो उस ग्रुप का लीडर होता है। सोशल फैसिलिटेशन, उसकी परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। एंड सोशल लॉफिंग, सम टाइम वो अपनी लेस एफर्ट भी डालता है ताकि कि कोई दूसरा जो है वो उसका बोझ उठाएगा। तो इस केस में ये सारे क्या है कि किस तरह ग्रुप इंडिविजुअल के बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद सम टर्म्स रिलेटेड टू सोशल ग्रुप। सोशल ग्रुप से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। पहला क्या है, स्टेटस। स्टेटस सिंपली अ सोशली डिफाइंड पोजीशन इन ग्रुप एंड एसोसिएटेड विद द रेलेवेंट रोल्स determined by customs or traditions and conventions of society. सोसाइटी के मुताबिक एक बंदे को उसका स्टेटस मिलता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी स्टेटस क्या होता है, कोई भी पोजीशन होती है ग्रुप में। अगर फॉर एग्जांपल अगर हम क्रिकेट क्लब की एग्जांपल लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टी की एग्जांपल लेते हैं, उसमें पॉलिटिकल लीडर अपने एमएनए होते हैं, एक लीडर होता है, पूरी पार्टी का हेड होता है। फिर उसमें सब डिविजन्स होती हैं, कुछ जो है वो अपने डिस्ट्रिक्ट का हेड होता है, फिर अपने इलाके का, तो इस सिटी का, प्रोविंसेस का, हर इलाके में अपने उसके एमएनएज और एमपीएज होते हैं। तो ये सारे उनके स्टेटस है उस ग्रुप के दरमियान। और ये सारे एमएनएज एमपीएज ये सारे जो है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी जो है वो उनको अलाइन किए जाते हैं। सोसाइटी के नॉर्म्स एंड रेगुलेशन जो है वो स्टेटस में अहम किरदार अदा करते हैं, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू सोसाइटी ही होते हैं कि सोसाइटी में कौन से स्टेटस जो है वो चलते हैं। अच्छा, रोल्स क्या है। रोल्स आर शेयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप मे बी अडॉप्टेड और अक्वायर्ड बाय ग्रुप मेंबर्स एज मेंबर इंटरेक्ट विद ईच अदर।
एक इंडिविजुअल का ग्रुप में क्या रोल होता है? फॉर एग्जांपल, एक जिस तरह हमने डिस्कस किया पॉलिटिकल पार्टी, तो लीडर जो मेन पॉलिटिकल पार्टी का हेड है उसका रोल क्या है, उसके नीचे जो लोग हैं उसका रोल क्या है, फिर उनके नीचे जो सब डिवीजन है उनका रोल क्या है, हर बंदे का अपना रोल है। तो इस केस में इसको हम क्या कहते हैं, रोल की एनी शेयर एक्सपेक्टेशन अबाउट द फंक्शन ऑफ इंडिविजुअल इन अ ग्रुप इज कॉल्ड रोल। Okay, cohesiveness क्या है? Group cohesion refers to the attractiveness of a group to its member, maybe because that group make it possible for him to attain an important individual goal. एक ग्रुप को एक मेंबर क्यों ज्वाइन करता है, उसके पीछे रीजंस क्या होती है, और अगर एक मेंबर एक ग्रुप को ज्वाइन कर ले तो फिर उसको लीव क्यों नहीं करता, उसके पीछे कुछ रीजंस होती है। इसको हम ग्रुप कोहेसिवनेस कहते हैं, क्योंकि वो रीजंस असल में अट्रैक्ट करती है उस इंडिविजुअल को कि वो उस ग्रुप को ज्वाइन करे, और उस ग्रुप को ज़्यादातर इसके पीछे रीजंस होती है कि कोई गोल्स होते हैं जिसको अचीव करने में वो ग्रुप उसकी मदद कर सकती है। अब यहाँ पे रिसर्च रिवील्स दैट कोहेशन इज डिटरमिन्ड बाय फैक्टर्स लाइक सिमिलरिटी। अगर इंडिविजुअल का जो गोल है वो सेम है, फॉर एग्जांपल अगर आप अपने एमडी कैट कोई भी जो मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए आप किसी टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो आप कौन सी एकेडमी ज्वाइन करते हैं जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटी के एडमिशन टेस्ट की तैयारी करवाते हैं, आप वो एकेडमी ज्वाइन करते हैं क्योंकि इनकी सिमिलरिटी होती है, आपका सिमिलर गोल होता है और उनका भी सिमिलर गोल है। वो आपका गोल जो है, आप उस ग्रुप का हिस्सा क्यों बन जाते हैं, क्योंकि वो आपका गोल अचीव करने में आपकी मदद कर सकते हैं। सिमिलरली फिर उसके बाद कोऑपरेशन, जिस ग्रुपों के दरमियान कोऑपरेशन ज़्यादा होती है, जिस तरह हमने डिस्कस किया मिलिट्री यूनिट्स का, उनके सोलिटरी कन्फाइनमेंट्स, ये जो मिलिट्री यूनिट्स है जिनके दरमियान जिनकी बार बार रिप्लेसमेंट होती है, वो फिर वो टॉप आउटफिट नहीं बना पाती क्योंकि उनके दरमियान कोऑपरेशन कम होती है, कॉन्शियस ऑफ मेंबरशिप कम होता है। तो इंडिविजुअल्स के दरमियान कोऑपरेशन ज़्यादा होगा, वो ज़्यादा कोहेसिव ग्रुप होगा। इंटरपर्सनल एक्सेप्टेंस, एक दूसरे के लिए टॉलरेंस होगा उनके दरमियान, तब ही वो क्या होगा, सोशल ज़्यादा कोहेसिव होगा। एंड शेयर थ्रेड्स, अगर एक बंदे ने एक ग्रुप ज्वाइन कर ली है, वो उस ग्रुप को इसलिए बिलीव नहीं करता कि मैं उस बंदे के और उस ग्रुप के शेयर थ्रेड्स होते हैं, या फिर ये शेयर थ्रेड ज़्यादातर सिमिलर गोल से ही आते हैं। अगर उनके सिमिलर गोल्स हैं तो उनके थ्रेड्स भी ज़्यादातर सिमिलर होते हैं। ठीक है, ये सारे ग्रुप कोहेसिवनेस जो है इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि इंडिविजुअल के और ग्रुप के एक दूसरे के इंटरलिंक को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसमें आप वो सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं जो हमने मिलिट्री यूनिट्स में डिस्कस किए कि किस तरह सोलिटरी कन्फाइनमेंट और ये सारी चीज़ें जो है कैसे ग्रुप कोहेशन को हमने डिस्कस किया कि ग्रुप कोहेशन को वो कम करती है। Okay, norm is a rule or standard that specify how group members are expected to behave under given circumstances. एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह बिहेव करेगा ग्रुप में। जिस तरह हमने डिस्कस किया कि शेरिफ ने क्या कहा कि कोई नॉर्म्स होने चाहिए जो कि उस ग्रुप के इंडिविजुअल्स हैं उनके बिहेवियर को गवर्न करे। तो नॉर्म क्या क्या कहलाते हैं? नॉर्म इज़ एक्चुअली द रूल और स्टैंडर्ड, कोई रूल्स होने चाहिए, कोई स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, तो वो क्या कहलाएगा, वो तभी जाके वो ग्रुप कहलाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप एंड नॉर्म ज़रूरी नहीं है कि वो कोई रिटर्न रूल्स हो। ठीक है, वो जस्ट रूल्स कहाँ से आते हैं, सोशलाइजेशन से आते हैं। फॉर एग्जांपल अगर फैमिली में भी है वो इनफॉर्मल है, लेकिन फैमिली में भी कोई नॉर्म्स तो होते हैं। आप अपने पेरेंट्स के सामने एक तरीके से बिहेव करते हैं, आप अपने फ्रेंड्स के सामने दूसरे तरीके से, क्योंकि फैमिली के नॉर्म्स और जो आपके कॉलेज नॉर्म्स है या जो पीयर फ्रेंड्स है, पीयर सर्कल्स हैं, उनके नॉर्म्स डिफरेंट होते हैं। फिर सोशलाइजेशन क्या है? सोशलाइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल लर्न एंड इंटरनलाइज द नॉर्म्स, वैल्यूज एंड बिहेवियर ऑफ ग्रुप ऑफ सोसाइटी। ये जो नॉर्म्स है ये हम कहाँ से सीखते हैं? ये हम थ्रू अ प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन सीखते हैं। जो प्रोसेस हमें हेल्प करता है इन नॉर्म्स को सीखने में वो सोशलाइजेशन कहलाता है। बचपन से पेरेंट्स हमें सिखाते हैं या हम बचपन से पेरेंट्स को नोट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं बड़ों के सामने, दूसरों के सामने, तो तब हम बड़े होकर हम भी फिर उसी तरह बड़ों के सामने बिहेव करते हैं। ये प्रोसेस क्या है? ये सोशलाइजेशन है। आपने प्रोसेस लर्न किया, आपने नॉर्म्स को इंटरनलाइज किया कि किस तरह बिहेव करना है, तो ये सारा प्रोसेस सोशलाइजेशन कहलाता है। फिर है ग्रुप थिंक। ग्रुप थिंक इज अ फिनोमेना वेयर द डिजायर फॉर हार्मनी एंड कन्फर्मिटी इन अ ग्रुप रिजल्ट इन एन इरेशनल और डिसफंक्शनल डिसीजन मेकिंग आउटकम। ग्रुप थिंक कहलाता है, जैसे हमने डिस्कस किया ना कन्फर्मिटी का, कि आप ग्रुप में ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि आप अलाइन करें, दूसरों लोग एग्री करें लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, कि आप ज़्यादा डेविएंट शो ना हो। तो ज़्यादातर इसका डिसएडवांटेज होता है, इसको हम कहते हैं ग्रुप थिंक, कि ज़्यादातर एज ए रिजल्ट फिर क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर कोई डिसीजन मेकिंग हो रही है
उसमें आप अगर ये कोशिश करते हैं कि मैं अलाइन करूँ ग्रुप के साथ और मैं ज़्यादा डेविएंट शो ना हूँ, तो फिर ज़्यादातर वो डिसीजन मेकिंग हो जाती है जो इरेशनल होती है, डिसफंक्शन होती है, क्योंकि हर बंदा कन्फर्मिटी के चक्कर में दूसरे के साथ पॉइंट एग्री कर रहा होता है और जो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है वो उससे बेहतर हो, फिर वो शो नहीं कर पाता। तो इट्स अ फेनोमेना विच इज कॉल्ड ग्रुप थिंग, जो कि ज़्यादातर इंडिविजुअल का बिहेवियर सोशल ग्रुप में इसको इम्पैक्ट करता है। आखिर का जो टर्म है वो है ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट। ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट रिफर्स टू डिसएग्रीमेंट, कंपटीशन और हॉस्टिलिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ऑफन अराइजिंग फ्रॉम परसीव्ड डिफरेंसेस और कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। इसके लिए हमने एग्जांपल पढ़ा रॉबर्ट्स-कैव एक्सपेरिमेंट के, जब उन्होंने उसके डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए उन्हीं फ्रेंड्स के और फिर उनको जो है कंपटीशन करवाया उनके दरमियान, तो उनके दरमियान क्या आया, हॉस्टिलिटी के फीलिंग्स आई, जिसको उसने इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट का नाम दिया। तो ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट इज़ अ टर्म कि जब डिफरेंट ग्रुप्स के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाए वो ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर रिसोर्सेज के दरमियान के लिए कंपटीशन, जब स्केयर रिसोर्सेज हो और उसके लिए कंपटीशन। रॉबर्ट्स के एक्सपेरिमेंट में रिसोर्स क्या था, जो बंदा जीत जाता था उसको प्राइज़ देते थे, तो वो भी एक स्केयर रिसोर्स था। हर बंदे को तो प्राइज़ नहीं देते, मेडल्स देते थे, प्राइज़ देते थे। इसके लिए वो एक दूसरे के लिए हॉस्टिलिटी या इस तरह की फीलिंग्स आती थी कि ये रिसोर्स या ये जो मेडल है ये मैं जीतूँ, तो इस तरह उनके दरमियान कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। तो ये ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप कि ग्रुप्स की क्या मेजर और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके लिए पहला है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल का होना ज़रूरी है। एक इंडिविजुअल कभी भी ग्रुप नहीं बनाता, एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स होने चाहिए, इनके दरमियान इंट्रैक्शन होना चाहिए, हमने डिस्कस किया। सेंस ऑफ यूनिटी होनी चाहिए इंडिविजुअल्स में। सेंस ऑफ यूनिटी का मतलब ये है कि वो एक ग्रुप में रहते हुए एक दूसरे के लिए सिंपैथी शो करे, एक दूसरे के लिए ऐसे फीलिंग्स के कोऑपरेशन के फीलिंग्स शो करें। वी फीलिंग्स होनी चाहिए कि उनके दरमियान कॉमन इंटरेस्ट हो, कॉमन प्रॉब्लम्स हो, तो वो फिर एक दूसरे के लिए वी फीलिंग्स कि हम सारे एक ही ग्रुप हैं, वो एक दूसरे की इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं कलेक्टिवली। रेसिप्रोकल रिलेशन होना चाहिए, गिव एंड टेक रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। रेसिप्रोकल रिलेशन के फिर हमारे पास मतलब इट्स सिंपली अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड सपोर्ट बिटवीन पार्टनर्स, ठीक है, वो रेसिप्रोकल रिलेशन कहलाता है। इसके हमारे पास 3 टाइप्स है रेसिप्रोकल रिलेशन के। एक जनरलाइज रेसिप्रोसिटी है जिसमें हम अगर फॉर एग्जांपल मैं एक बंदे को कुछ दे रही हूँ तो मैं उससे कोई स्पेसिफिक आउटकम एक्सपेक्ट नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल अगर मैं किसी बेगर को कोई चीज़ कोई पैसा वगैरह मैंने दे दिए, मैं रास्ते में जा रही, एक बेगर है, मैंने उसको पैसे दिए, तो मैं उसी बेगर से एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि वो जो है मुझे वापस, मुझे कभी एक दिन जो मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो ये बेगर मुझे पैसे देगा, इस तरह नहीं। जनरलाइज रेसिप्रोसिटी होती है कि मैं ऐसी ये सोच के बेगर को कुछ देता हूँ कि किसी दिन जब मुझे ज़रूरत होगी तो कोई दूसरा मेरी हेल्प करेगा, पर्टिकुलरली उसी इंसान से आप एक्सपेक्ट नहीं करते। वो कहलाता है जनरलाइज रेसिप्रोसिटी। एक होता है नेगेटिव रेसिप्रोसिटी के, जब अनइक्वल रिलेशन हो, आप ज़्यादा दे रहे हैं आपको कम मिल रहा है, तो वो नेगेटिव रेसिप्रोसिटी चली जाती है। सोशल ग्रुप में ज़्यादातर नेगेटिव रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बैलेंस रेसिप्रोसिटी होती है एक, जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होता है, आप दे रहे हैं आपको इक्वली मिल रहा है, ठीक है, वो रेसिप्रोकल बैलेंस रेसिप्रोसिटी है। तो सोशल ग्रुप में ज़्यादातर जो कॉन्सेप्ट है वो है बैलेंस रेसिप्रोसिटी का, आप इक्वल गिव एंड टेक करते हैं। फिर है कॉमन इंटरेस्ट। कॉमन इंटरेस्ट ज़्यादातर कलेक्टिव एफर्ट, जब कॉमन इंटरेस्ट होता है तो वो कलेक्टिव एफर्ट इंडिविजुअल्स करते हैं और इसी वजह से सोशल सॉलिडारिटी बनती है। पॉलिसी फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ न्यू मेंबर्स को रिक्रूट करने के लिए कोई पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि फिर वो सोशल ग्रुप जो है, जैसे हमने डिस्कस किया, सोशल ग्रुप इज़ नेवर स्टेटिक, इसका साइज स्टेटिक नहीं रहता। तो न्यू मेंबर्स कैसे रिक्रूट होंगे उसके लिए कोई पॉलिसी होती है। कंट्रोल ओवर मेंबर्स के ऊपर कोई कंट्रोल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक इंडिविजुअल जो है ग्रुप में कोई नेगेटिव नॉर्म्स को प्रमोट कर रहा है तो उसको पनिशमेंट मिलती है, अकॉर्डिंग डिपेंड करता है लीडर पे, ग्रुप नॉर्म्स पे। तो इसीलिए मेंबर्स के ऊपर कंट्रोल का होना ज़रूरी है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रुप में आता है। फिर कम्युनिकेशन पैटर्न्स होने चाहिए, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन होने चाहिए। कम्युनिकेशन जो उनके दरमियान हो वो ट्रस्ट पे होने चाहिए, बिल्ड होने चाहिए, कोलैबोरेशन पे बिल्ड होने चाहिए। ग्रुप रोल्स एंड पर्पस होना चाहिए। ग्रुप का
एक कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो माइंड में कि ये ग्रुप किस लिए बना था, और उस गोल्स को अचीव करने के लिए वो फोकस और मोटिवेशन से काम करें जो इंडिविजुअल्स हैं। लीडरशिप एंड पावर स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिस तरह हमने शेरिफ एंड शेरिफ के डेफिनेशन में हमने डिस्कस किया कि सोशल रैंक्स होने चाहिए, तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन, ग्रुप में क्या होता है, ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट एंड रिजोल्यूशन होते हैं। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए भी कोई पॉलिसी हो। इफेक्टिव कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है हार्मनी एंड प्रोडक्टिविटी के लिए। ग्रुप थिंक, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि जब आप बहुत ज़्यादा कन्फॉर्मिटी करते हैं तो फिर आप जो बाकी आप पुअर डिसीजन मेकिंग करते हैं, आप ओवरलुक करते हैं अल्टरनेटिव्स को, ठीक है, जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया ग्रुप थिंक को। फिर ग्रुप नॉर्म्स के कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, उस ग्रुप के कॉमन बिहेवियर होगा इंडिविजुअल का, किस तरह बिहेव करना है। ऑर्गेनाइजेशन, अगर उस ग्रुप के कोई सर्टन नॉर्म्स होंगे तो ऑब्वियसली फिर वो डिसऑर्गेनाइज नहीं होगा, वो एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन वे में मूव करेगा। साइज ऑफ सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप का अपना एक साइज होता है, इट डिपेंड्स, डाइट हो सकता है, ट्राइड हो सकता है, लार्जर हो सकता है, स्मॉलर। इस पर मैंने एक लेक्चर बनाया है इंग्लिश में, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। और फिर वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री मेंबरशिप होती है सोशल ग्रुप का, मे बी वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। फॉर एग्जांपल, मैं जिस फैमिली का हिस्सा हूँ, मेरी फैमिली मेरा एक सोशल ग्रुप है। ये फैमिली जो मुझे मिली है, इट्स इनवॉलेंट्री मेंबरशिप। मेरे चाहते और ना चाहते हुए आई एम अ पार्ट ऑफ दिस सोशल ग्रुप विच इज़ माई फैमिली। और एक कुछ मेंबरशिप वॉलेंट्री होती है, जैसे हमने डिस्कस किया, अगर हम कोई एकेडमी ज्वाइन करते हैं तो वो तो आप अकॉर्डिंग टू अवर विल ज्वाइन करते हैं, तो वो वॉलेंट्री मेंबरशिप है। इंटरडिपेंडेंसी, इंडिविजुअल्स एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट होते हैं क्योंकि शेयर इंटरेस्ट होता है, वो एक दूसरे की नीड्स को फुलफिल करते हैं, और इसी तरह रेसिप्रोसिटी आती है, गिव एंड टेक होता है। सोशल स्ट्रक्चर होता है, कोई भी फॉर्मल और इनफॉर्मल हो सकता है। सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू सोशल हायरार्की, किस तरह का स्ट्रक्चर है, लीडर और फॉलोअर्स है या सारे फ्रेंड्स है, कोई टीचर एंड स्टूडेंट्स है, मेंटोर है, ठीक है, तो सारा सोशल स्ट्रक्चर है कि किस तरह का ग्रुप है। हायरार्की ऑफ ग्रुप, ठीक है, कोई भी हायरार्की डिपेंड्स ऑन द पावर डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूरेशन ऑफ ग्रुप, कोई भी टेम्प्रेरी और परमानेंट होना चाहिए। सोशल ग्रुप ज़्यादातर या टेम्प्रेरी होता है या परमानेंट होता है। अब जैसे मैंने डिस्कस किया, जो फैमिली ग्रुप है ये तो मेरा परमानेंट ग्रुप है, और टेम्प्रेरी, ज़्यादातर ग्रुप्स टेम्प्रेरी होते हैं जो गोल्स पे बेस करते हैं। जैसे आपने अकेडमी ज्वाइन कर ली, आपने एग्जाम की तैयारी कर ली, आप एक ग्रुप को छोड़ देते हैं क्योंकि वो टेम्प्रेरी होता है। फिर म्यूचुअल एंड इक्वल अवेयरनेस, ये नहीं है कि ग्रुप में कोई पॉलिसी अपडेट होती है तो सिर्फ कुछ इंडिविजुअल्स को इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, कुछ को नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर यूनिवर्सिटी में टीचर्स एसोसिएशन है या कोई भी टीचर्स का एक सोशल ग्रुप है, ठीक है, तो कोई भी अगर डिपार्टमेंट में कोई पॉलिसी रिक्रूटमेंट पॉलिसी अपडेट्स होती है तो सबको ईमेल मिल जाती है, क्योंकि इक्वल अवेयरनेस होनी चाहिए। हर इंडिविजुअल को इक्वली अवेयर होना चाहिए हर चीज़ के बारे में, और उसकी कुछ बाउंड्रीज होनी चाहिए। बाउंड्रीज डिपेंड्स ऑन द गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, मतलब स्पेसिफिक उसके गोल्स होंगे, इससे ज़्यादा वो आपकी हेल्प नहीं कर सकती। फॉर एग्जांपल, फैमिली है तो ये भले ही मेरी सोशलाइजेशन इन चीज़ों में हेल्प करती है, लेकिन फैमिली मुझे जो मेरी एजुकेशनल नीड्स है, जो मेरी सोशल नीड्स है, या जो मेरी बाकी जो फाइनेंशियल बेस जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी तो फुलफ़िल नहीं कर सकती। मुझे सोशल सपोर्ट दे सकती है, सिंपैथी दे सकती है, एक इमोशनल अटैचमेंट दे सकती है। तो हर सोशल ग्रुप का अपना रोल होता है, इसी वजह से अपनी बाउंड्रीज भी होती हैं। और ये सारे हमने करेक्टरिस्टिक पढ़ा। हम पढ़ते हैं कि इसेंशियल्स क्या है सोशल ग्रुप के। हमने आखिर में हम 5 इसेंशियल्स पढ़ते हैं। देयर शुड बी एटलीस्ट 2 persons फॉर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ ग्रुप, ठीक है। देयर मस्ट हैव कम्युनिकेशन, कोई भी कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओपन एंड ट्रांसपेरेंट, ट्रस्टवर्थी कम्युनिकेशन। Persons in a group share common interest among themselves. There is a social structure which regulate the activities of group. कोई भी regulatory body होनी चाहिए जो कि social group के activity को maintain करे. And there is a dependency among members. ये 5 इसके major essentials है, ठीक है। ओके, देन इंपॉर्टेंस क्या है सोशल ग्रुप के। सोशल ग्रुप की हमें क्या ज़रूरत है, हम आइसोलेशन में क्यों ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। पहले तो हमें पता है जनरली अगर हम देखें कि ह्यूमन जो है वो सोशल बीइंग है, लेकिन फिर भी हमें, ठीक है, जस्ट फैमिली का सही है तो हमें इतनी ज़्यादा सोशल ग्रुप बनाने की क्या ज़रूरत है कि हम फैमिली का भी एक सोशल ग्रुप है, हम पीयर्स सर्कल है वो भी एक सोशल ग्रुप है, क्लासरूम है वो भी सोशल ग्रुप है। तो ये सारे सोशल ग्रुप की इंपॉर्टेंस क्या है। पहला है ह्यूमन इंट्रैक्शन, आइडेंटिटी फॉर्मेशन। ह्यूमन इंट्रैक्शन, इंडिविजुअल जो है वो ज़्यादातर कोशिश करता है कि वो सोसाइटी में इंटीग्रेट रहे, और उसके लिए सोशल ग्रुप का होना ज़रूरी है, ठीक है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू हमें ह्यूमन इंट्रैक्शन का पता चलता है कि हमने इंट्रैक्ट किस तरह करना है, और इसी तरह फिर वो बंदा सोसाइटी में ज़्यादा इंटीग्रेट होता है।
और इसके अलावा आइडेंटिटी फॉर्मेशन, जब हम बचपन से लेके अब तक हम मुख्तलिफ सोशल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं, फैमिली का, पीयर ग्रुप का, कम्युनिटी का, ये सारे हमारे सोशल ग्रुप हैं। तो ये सारे हमारी जो आइडेंटिटी है उसके साथ एडिशन करते हैं, आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प देते हैं। जैसे एट ए टाइम मैं सोशोलॉजी लेक्चरर हूँ, मेरा सोशोलॉजी लेक्चरर्स के साथ इंट्रैक्शन है, तो ये मेरा एक आइडेंटिटी हुई। मैं एट ए टाइम मेरी जो फैमिली है तो वो मेरा अलग आइडेंटिटी है, मेरी जो कम्युनिटी है जिसमें मैं रह रही हूँ वो मेरी अलग आइडेंटिटी है। तो आइडेंटिटी फॉर्मेशन में हेल्प देती है। अंडरस्टैंडिंग कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ को डिफ़ाइन करती है, हमें हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में। जब आप एक सोशल ग्रुप का हिस्सा बनते हैं तो फिर आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इस ग्रुप में किस तरह बिहेव करना है। कल्चर नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफाइन आवर एक्सेप्टेबल बिहेवियर, shape communication patterns and also they regulate interaction between group members। ठीक है, सो बाय स्टडिंग डिफरेंट ग्रुप्स, ज़्यादातर सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स को स्टडी करते हैं, इसी वजह से उनको फिर डाइवर्स रेंज ऑफ प्रैक्टिसेस एंड बिलीव्स का पता चल जाता है कि हमारी सोसाइटी में किस तरह के प्रैक्टिसेस और बिलीव्स प्रिवेल करते हैं। यह उन्हें किस तरह पता चलता है जब वो डिफरेंट सोशल ग्रुप को स्टडी करते हैं। फिर सोशल सपोर्ट एंड बिलोंगनेस, सोशल ग्रुप जो है वो एज अ सेफ्टी नेट आपके लिए काम करती है जब भी आप चैलेंजिंग टाइम में होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जो है कोई भी डिप्रेशन के फीलिंग्स है, लॉनलेस के फीलिंग्स है, तो वो आपकी हेल्प करती है उन फीलिंग्स को हील करने में, एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द फीलिंग्स ऑफ आइसोलेशन एंड लॉनलेस। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि डिसीजन मेकिंग को भी इम्पैक्ट करता है और बिहेवियर को भी। सोशल ग्रुप जो है वो डिसीजन मेकिंग की एग्जांपल में आप ग्रुप थिंक के ले सकते हैं, और बिहेवियर को इसमें हमने वो चार जो डिस्कस की, कंफॉर्मिटी, ओबीडियंस और सोशल लॉफिंग है एंड सोशल जो है चौथा कौन सा था, वो जो चार हमने डिस्कस की वो सारी इंडिविजुअल के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, सोशल फैसिलिटेशन। ठीक है, ये सारी चार कॉन्सेप्ट आप इसमें लिख सकते हैं। फिर फॉर्मेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन, सोशल ग्रुप्स असल में बिल्डिंग ब्लॉक है सोशल इंस्टीट्यूशन का। हमारे जितने भी सोशल इंस्टीट्यूशंस है वो एक स्पेसिफिक डिफरेंट सोशल ग्रुप बनते हैं, वो सोशल इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ के बेस पे बना है, और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या है, सोशल ग्रुप्स हैं। एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, सोशल ग्रुप जो है वो एक एजेंट ऑफ सोशल चेंज भी है। जितने भी हमारे पास सिविल राइट्स, जेंडर इक्वालिटी, लेबर रिफॉर्म्स और जितने भी ये मूवमेंट्स चलते हैं ये किस तरह होते हैं, ये एक सोशल ग्रुप होता है, उनमें जो आप एक आइडियोलॉजी डाल दें, उनको मोबिलाइज कर दे कलेक्टिव एफर्ट को, तो फिर वो स्टेटस को भी चैलेंज कर सकते हैं, वो सोसाइटल इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस भी रेस करते हैं और कोई पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं सोसाइटी में। ठीक है, तो ये सारा क्या है, सोशल ग्रुप की इंपॉर्टेंस है। सोशल ग्रुप की एग्जांपल्स हम लास्ट में पढ़ते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा फैमिली ग्रुप है, तो ये क्या है, मेरा प्राइमरी ग्रुप, क्योंकि इसमें इस ग्रुप जिसमें मेरी पैदाइश हुई है, जिसमें मेरी प्राइमरी सोशलाइजेशन हुई है। टीचर एंड स्टूडेंट ग्रुप, ये सारे जो ये ग्रुप के टाइप्स है, अच्छा, और ये सारे एग्जांपल्स है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन भी की है कि कौन कौन सी पर्टिकुलर टाइप है, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ये एक एक टाइप पे जब मैं लेक्चर बनाऊंगी तो उसको भी आप ईजिली देख सकते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट ग्रुप, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान भी इंट्रैक्शन होती है, लेकिन वो सेकेंडरी ग्रुप होता है, क्योंकि वो ज़्यादा वो परमानेंट नहीं होती, टेम्प्रेरी होती है, कुछ टाइम के लिए होती है और वो फिर ख़त्म हो जाती है, और उसमें आपकी सेकेंडरी सोशलाइजेशन होती है। जैसे फिर आप मुस्लिम्स, ठीक है, हमारी जो कम्युनिटी है वो भी मेरा एक सोशल ग्रुप है। जैसे मैंने कहा आइडेंटिटी फॉर्मेशन में कि मेरी कम्युनिटी भी मेरी आइडेंटिटी बनाता है, मेरी फैमिली भी मेरी आइडेंटिटी बनाते हैं। तो वी आर मुस्लिम, जो हमारी कम्युनिटी है वो भी हमारे सोशल ग्रुप है, उनके साथ हम इंटरेक्ट करते हैं, ये इन ग्रुप कहलाता है जिसका आप हिस्सा हैं। अगर हम वी आर मुस्लिम्स एंड दे आर इंडियंस, ठीक है, दे आर नॉन मुस्लिम्स, तो इस केस में ये आउट ग्रुप कहलाता है। मतलब मेरे लिए नॉन मुस्लिम जो है वो आउट ग्रुप है, या इंडियंस की मेजॉरिटी जो है वो हिंदूज है, इसलिए मैंने इंडियंस लिखा, आप नॉन मुस्लिम्स लिख सकते हैं, या हिंदूज के लिए मुस्लिम जो है वो आउट ग्रुप कहलाता है। ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ स्पेसिफिक डिसिप्लिन, आप स्पेसिफिक, जैसे मैं सोशियोलॉजी की फॉर एग्जांपल कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी ले लेते हैं, पाकिस्तान की कोई भी यूनिवर्सिटी, और मैं सोशियोलॉजी डिसिप्लिन की जो है कोई भी स्टूडेंट हूँ या टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, तो इस केस में क्या है, ये फॉर्मल ग्रुप बनाता है, क्योंकि मेरा एक फॉर्मल डिपार्टमेंट है और एक फॉर्मल यूनिवर्सिटी है। एंड पीयर ग्रुप, जब आप फ्रेंड्स के साथ कैजुअल मूवमेंट्स करते हैं, कैजुअली आप उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो फिर इनफॉर्मल ग्रुप कहलाता है। विच कॉलेज हैज़ टू ज्वाइन, अगर मैंने ये डिसाइड कर, जैसे हमने एग्जांपल दिया विच अकेडमी हैज़ टू ज्वाइन फॉर
प्रिपरेशन किसी भी टेस्ट के लिए, तो वो क्या होता है हमने डिस्कस किया, वॉलेंट्री ग्रुप कहलाता है, वो भी एक सोशल ग्रुप है। आप जिस एकेडमी में जाते हैं वहाँ पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करें, उस सोशल ग्रुप का जो हिस्सा बन जाते हैं वो असल में वॉलेंट्री सोशल ग्रुप कहलाता है। फिर हमारा जेंडर ग्रुप, जितने भी गर्ल्स हैं, हमने जिस तरह जब हम मीनिंग पढ़ रहे थे सोशल ग्रुप की, हमने कहा ना कि सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। बाद में सोशोलॉजिस्ट ने इसमें मज़ीद मॉडिफिकेशन किया, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर भी हमारे ग्रुप बनता है, ऑन द बेसिस ऑफ एज भी बनता है। सिमिलर एज के ग्रुप के लोग के दरमियान भी इंट्रैक्शन होती है, जेंडर ग्रुप भी होता है, वो ये हमारा इनवॉलेंट्री ग्रुप है। जैसे आई एम बॉर्न फीमेल, तो ये मेरा इनवॉलेंट्री ग्रुप है, इट्स परमानेंट ग्रुप, इसको मैं चेंज नहीं कर सकती। ड्रग एडिक्ट्स ग्रुप, वो ग्रुप जो कि सोसाइटी से ज़्यादा इंट्रोवर्ट रहते हैं, अकेले आइसोलेटरी रहते हैं ज़्यादा, मतलब आप एक ग्रुप का हिस्सा तो है क्योंकि आप और उनकी हैबिट सेम है, लेकिन आप ज़्यादा सोसाइटी में एक्ट नहीं करते, तो ज़्यादातर जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो अनसोशल ग्रुप कहलाता है। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, टेररिस्ट वो ग्रुप जो कि सोसाइटी के अगेंस्ट काम करे, वो क्या कहलाता है, एंटी सोशल ग्रुप, इसको फॉर एग्जांपल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कह सकते हैं। एनजीओ जो कि सोसाइटी के बेनिफिट के लिए काम करे, प्रो सोशल ग्रुप। फिर पॉलिटिशियंस, सीरो सोशल ग्रुप, जो कि प्रायोरिटाइज तो करे कि हम सोसाइटी के बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं, लेकिन वो अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करे, तो वो सीरो सोशल ग्रुप कहलाता है। टू फ्रेंड्स ग्रुप, अगर 2 फ्रेंड्स है तो वो डाइड ग्रुप कहलाता है, मतलब 2 मेंबर्स का। अगर 3 इंडिविजुअल्स है तो वो ट्राइड है, 3 मेंबर्स का ग्रुप। एंड क्रिकेट टीम ग्रुप है तो फिर वो बहुत लार्ज है, मोर देन 3 हो तो फिर वो लार्ज ग्रुप में आता है। 11 12 की जितने भी हैं तो वो सारा फिर क्रिकेट टीम ग्रुप या तो लार्ज ग्रुप। तो ये सारी हमने पढ़ा, सोशल ग्रुप का हमने पूरा जो है कवर किया, इसके मेजर इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है वो टाइप्स ऑफ सोशल ग्रुप, ये जितने भी टाइप्स हमने यहाँ लिखे हैं ये सारे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो इट वॉज द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लीव योर क्वेश्चंस फॉर द कमेंट इन द कमेंट सेशन बिलो। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल रिस्पॉन्ड। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर लेटेस्ट लेक्चर्स। थैंक यू।